हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे दिसंबर महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, इसमें जितने मैसेज आपको रेजोनेट करें उतने लीजिएगा, बाकी के जाने दीजिएगा। तो ओपन माइंड होकर ये रीडिंग को देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो पहले मेष राशि के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, ये लोग होते कैसे हैं। तो ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एकदम गर्म दिमाग के होते हैं। तो इस राशि के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक ही चीज़ पर टिके रहने वाले लोग होते हैं, बहुत टाइम तक एक ही चीज़ को फोकस बहुत अच्छे से करते हैं। इस राशि के लोग कमज़ोर भी बहुत होते हैं, उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो कभी किसी को परेशानी में देख ही नहीं पाते हैं। अगर वो परेशानी में देखते हैं तो उन्हें लगता है उनकी किसी भी तरह उनकी पूरी से पूरी मदद की जाए। अपने आप को भी वो भूल जाते हैं अगर वो किसी को परेशानी में देख लेते हैं। तो वो हमेशा मददगार होते हैं। इस राशि के लोग हमेशा अपनी भावनाओं को खोलकर दूसरों के सामने रख देते हैं, मतलब वो सभी को यकीन करते हैं सभी पर। तो अपने मन की सारी बातें किसी से भी शेयर कर देते हैं बहुत जल्दी, वो ज़्यादा कुछ छिपा कर अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा अगर फैसले लेने की बात करें तो ये लोग एकदम से फैसला ले लेते हैं, एक झटके में ही, और इसका प्रभाव उल्टा भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले लेते हैं। तो ये जो काम इनको दिया जाता है उसमें ये जल्दी जल्दी करते हैं और उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये एक ही काम को अगर कोई ने काम ऐसा पकड़ा दिया जाए तो ये पूरी से पूरे कोशिश करते हैं कि उसे जल्दी से और अच्छे से अच्छे तरह से पूरे सिस्टम के साथ उस काम को किया जाए। तो बहुत बैलेंसिंग राशि है ये, राशि बहुत बैलेंसिंग है। ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, इनका पार्टनर भी होता है तो ये लोग बहुत अच्छे से उसकी केयर करते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझते भी हैं। दिसंबर के स्टार्टिंग का महीना तो मेष राशि लोगों के लिए ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन उसके बाद 25 दिसंबर के बाद थोड़ा सा टाइम अच्छा आएगा। आप जितना काम करेंगे दिसंबर में उतनी फल आपको नहीं मिलेगा, उतना टाइम आपका अच्छा नहीं है। लेकिन 25 दिसंबर के बाद आपको पैसों के फ़ायदे होने की भी संभावना है। तो आप छोटे मोटे खर्चे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत बड़े एकदम से खर्चे आ सकते हैं। इसी कारण आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी आ सकती है। तो आपको पैसे कमाने के दिसंबर के महीने में और नए अवसर भी मिल सकते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ बिना सोचे समझे परिवार के लोगों के साथ बहुत पैसा खर्च करेंगे। आप एकदम से दिसंबर के महीने में खर्चीले हो जाएंगे, आप एकदम से बहुत सारा पैसा लोगों पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, और आपको इसके अलावा बड़ों का भरपूर साथ भी मिलेगा। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना आपको पूरा मिलेगा दिसंबर के महीने में। तो मेष राशि के लिए देख लेते हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है दिसंबर महीने में। तो इस महीने आपका कैरियर थोड़ा साधारण ही रहेगा, अप डाउन लगे रहेंगे। तो शनि की दशा के कारण इस राशि के जातकों को सफलता तो मिलेगी, बट धीरे धीरे मिलेगी, एकदम से कुछ भी आप ग्रो नहीं करेंगे। तो आपको मेहनत तो बहुत करनी होगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी तो नहीं मिलनी है। तो आपको कहीं से ऑफ़र भी आ सकता है, अगर आप कहीं और जगह बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर से बात की हुई है आपने, या फिर नौकरी के लिए देखा हुआ है आपने, तो वहाँ से भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और आपके लिए सब महीना अच्छा रहने वाला है। तो आपको नौकरी के अवसर भी मिलेंगे और आप कहीं बाहर जाने का भी सोच सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो आपकी स्थिति और अच्छी होने वाली है। और अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट वाला होगा, उसमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आप उनको भी डटकर उनका मुकाबला करेंगे। मेष राशि के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं? तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे इस महीने, लेकिन आपने जितना कमाया है उतना आपके खर्चों के लिए पर्याप्त होगा। तो अब एकदम से आपको बहुत खर्चा नहीं कर देना है, आप एकदम से इतना खर्चा कर देंगे दिसंबर में कि आपको कहीं से कर्जा भी लेना पड़े।
तो आपको वैसे ही फाइनेंशियल आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपको आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको कर्जा लेने की स्थिति नहीं आने देनी है। और आपकी संभावना है कि घूमने फिरने के दौरान आपका कोई पैसा चोरी हो जाए या फिर कहीं आप रख कर भूल जाएं, तो इस तरह का भी कुछ हो सकता है। आपको घूमने फिरने अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना है। तो अगर कोई आप इस समय डील भी आप फाइनल कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। बिजनेस में कोई भी आप एकदम से बड़ा फैसला आप अभी लेने से बचना होगा। हो सकता है वो आपके फेवर में रिजल्ट ना हो, इसलिए आप और भी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएं, आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, आप इतना सोच में पड़ जाएं कि आप बीमार पड़ जाएं। तो इसलिए आपको बिजनेस में आर्थिक लगाव कमा भी लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसों की संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा। तो आपको इस समय नए नए ऑफ़र भी मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और कहीं या बिजनेस और देख रहे हैं तो उसमें भी आपको नए नए ऑफ़र मिल सकते हैं। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आप जब घूमने फिरने जाएंगे तो अपने पैसों का खास ख्याल रखें। और आपके कॉम्पिटिटर भी आपके सामने ज़रूर आकर खड़े होंगे, आपको उनसे प्रॉब्लम भी बहुत होगी। फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है दिसंबर में। तो आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ इस महीने बनी रहेंगी। आपकी फैमिली वालों से इस महीने नहीं बनेगी। आपकी अगर कोई फैमिली को लेकर, पैसों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसके भी आपके और आपके भाई बहनों, आपके फैमिली वालों के बीच में उसको लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। उससे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपकी रातों की नींद चली जाएगी, आपकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आपकी ऐसी ऐसी जो भी आपकी खुशियाँ हैं, दिसंबर महीने में आप किसी खुशियों को मनाने जा रहे हैं तो आपकी फैमिली में ऐसी टेंशन इस महीने हो सकती है, आपकी खुशियों पर सब पानी फिर सकता है। तो परिवार के माहौल में उतार चढ़ाव इस तरह का लगा रहेगा। और परिवार के सदस्यों में अहंकार की परेशानी भी दिक्कत पैदा कर सकती है। हो सकता है आपके फैमिली के लोग ईगो ज़्यादा करें, वो आपसे बड़े हों या इस तरह की पोस्ट पर हों, तो हो सकता है वो आपको समझें ही ना और आपके लिए परेशानी क्रिएट करें। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप काफ़ी इमोशनल हैं, आपको इमोशनल नहीं होना है। हो सकता है वो आपको इमोशनली होकर अपना प्रॉफिट निकालें आपसे। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, आपको शांत मन से उनकी बातों को समझना है, इमोशनल नहीं होना है। और आपकी परेशानी, जब परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप भी कुछ बोलेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे, तो एक दूसरे का ईगो भी हर्ट होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है आप एकदम शांत रहें, उन चीज़ों को समझें। सभी कुछ महीने के अंत तक ठीक हो जाएगा। परिवार के माहौल को ख़राब होने से आपको ही बचाना होगा। देख लेते हैं कैसी रहने वाली है दिसंबर महीने में। तो आपकी लव लाइफ दिसंबर महीने में बहुत अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के चांसेस बनेंगे। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो आगे रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा। और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और अपने विचार भी एक दूसरे से बांटेंगे, उनकी थिंकिंग समझेंगे और अपनी भी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरे के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो लोग शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। और जो अभी शादी करने का सोचा नहीं है, उन्होंने अभी केवल रिलेशनशिप में है, तो उनके शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। जो सिंगल हैं उनको कोई शादी का ऑफ़र भी मिल सकता है। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं दिसंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। तो दिसंबर के महीने में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आपको थोड़ी सी नींद की कमी और थकान की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कमर दर्द और बीपी अप्स डाउन आपका हो सकता है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपकी हेल्थ बहुत ठीक है। आपको मेडिटेशन, योगा पर भी प्रॉपर ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आपको दिसंबर महीने के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। साईं बाबा तो आपको बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं लगता है। तो अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप अकेले हैं, एकदम से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। साईं बाबा, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। आप जब भी मदद मांगेंगे उनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ध्यान कीजिए, जब कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। अगर आप सारी स्थिति से हार गए हैं, आपकी कंडीशन ऐसी होती जा रही है, आप एकदम डाउन ही होते जा रहे हैं,
आपका सब पर से विश्वास उठता जा रहा है, फैमिली, फ्रेंड, सभी से आपका भगवान से भी ध्यान उठता जा रहा है। तो आप साईं बाबा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं। आप उनको ध्यान कीजिए, आप उनका जप कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। समर्पण। अपने मालिक और गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्ण समर्पण कीजिए। उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। आपकी जो भी स्थिति है उसे फेस करिए। आपको एकदम सारी स्थिति देखकर परेशान नहीं होना है। आपको सब कुछ साईं बाबा के चरणों में छोड़ देना है। साईं बाबा सब आपको देख लेंगे, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। आपको परेशान तो होना ही नहीं है। यहाँ से भी देख लेते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है। क्रिएटिविटी। तो आपको एकदम से डाउन नहीं जाना है। अगर स्थिति आपके फेवर में नहीं है, फिर भी आपको क्रिएटिव बनना है। आपको अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा उभारना है। आपको एकदम से शांत नहीं बैठना है कि आपसे कुछ होगा ही नहीं। म्यूज़िक। अगर आप थोड़ा परेशान हो गए हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप सारी रात जगते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं अपनी स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या आपके फाइनेंसेस ख़राब हो गए हैं, आपकी नौकरी नहीं है, आप सारी डिप्रेशन में आ गए इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा आप म्यूज़िक की तरफ ध्यान दें। थोड़ा लाइट म्यूज़िक सुने तो हो सकता है आपकी काफ़ी बीमारियाँ दूर हो जाएँ, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। लव। तो आपको अपने जीवन में लव को भी जगह देनी चाहिए। आपने सब कुछ, हो सकता है एक ही चीज़ पर, आपने कैरियर पर ही पूरा फोकस कर दिया हो, तो आपकी लव लाइफ बिगड़ रही हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लव पर भी थोड़ा ध्यान देना है। आपको रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना होगा, तभी सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो ये थी मेष राशि की रीडिंग। तो आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।